हाँ जी, तो आज का अपना टॉपिक है संकुलन दक्षता। क्या है? संकुलन दक्षता, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, इस चीज को ध्यान से समझते हैं अपन। सबसे पहले इस शब्द पर चलते हैं, संकुलन दक्षता। संकुलन को इंग्लिश में पैकिंग बोलते हैं। संकुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैकिंग। पैकिंग। और दक्षता को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए, एक शब्द है यहां पर संकुलन। संकुलन का हमने लिखा है पैकिंग बोलते हैं। पैकिंग का मतलब पैक करना, यानी कि हमने अभी ठोसों में निबिड़ संकुलन पूरा किया था। तो ठोसों में निबिड़ संकुलन का मतलब है कि हम ठोस को किस तरह से, इस तरह से रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कण एक इकाई कोष्टिका में हम उसको रख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द है पैकिंग एफिशिएंसी, यानी संकुलन दक्षता। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप पढ़ने में दक्ष हो, आप चित्र बनाने में दक्ष हो, आप नृत्य करने में दक्ष हो। तो दक्ष होने का मतलब होता है कुशलता, यानी कितना अच्छे तरीके से आपने ये काम किया है। बात समझ में आ रही? यहाँ पर है संकुलन की दक्षता। संकुलन की दक्षता का मतलब होता है पैक करना, कितना अच्छे से अच्छी तरह से आप उसको पैक कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने आपको बोला कि इसमें बॉल्स को आपको भरना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स भरने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स भरने के लिए आप उन बॉल्स को किस तरह से जमाते हो कि उसके उस जो बॉक्स है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स उसके अंदर भरी जा सके, वो ही उसकी क्या होगी? संकुलन दक्षता। यानी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स आप उस बॉक्स में भर सकते हो, वो उस बॉक्स की क्या कहलाएगी? संकुलन दक्षता। तो शुद्ध भाषा में यह है कि किसी भी इकाई कोष्टिका के अंदर कणों के द्वारा कितना अधिकतम भाग घेरा रहता है, कितना अधिकतम भाग घेरा जा सकता है, वो ही क्या कहलाएगी? उसकी संकुलन दक्षता कहलाएगी। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम बना करके अगर आपको समझाऊं, तो सपोज करो ये कोई बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में आपने बॉल को रखना शुरू किया और आपने बॉल्स को इस तरह से रखा। जैसे एक बॉल आपने ऐसे रखी, फिर एक बॉल ऐसे रखी, फिर एक बॉल ऐसे रखी, फिर यहाँ पर 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 रखी और फिर यहाँ पर रखी। तो जब आपने इस तरह से इसमें बॉल्स को पैक किया है बॉक्स के अंदर, इस डिब्बे के अंदर, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि बीच बीच में यहाँ पर खाली जगह बची है, ये खाली स्पेस बच रहा है, और आप अच्छी तरह से जानते हो इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? रिक्तियाँ बोलते हैं। बात समझ में आ रही? यानी ऐसा तो है नहीं कि इस बॉक्स के अंदर पूरा 100% जगह हमने कणों से कवर कर दी है। कुछ ना कुछ जगह तो खाली रह गई ना। बात समझ में आ गई? तो कुछ जगह खाली रह गई, कुछ जगह पर कण आ गए। तो हमको क्या निकालना है इस टॉपिक में? हमको यही निकालना है कि भाई इस बॉक्स के अंदर कितनी जगह पर कण कवर होते हैं, यानी कि 100% स्थान में से कितने प्रतिशत स्थान इस कण के द्वारा घेरा जाता है, इन कणों के द्वारा घेरा जाता है, वही किसी इकाई कोष्टिका की क्या कहलाएगी? संकुलन दक्षता। बात समझ में आ गई? तो किसी इकाई कोष्टिका के कुल आयतन में से कितना आयतन उसमें उपस्थित कणों के द्वारा घेरा गया है, उसका प्रतिशत ही क्या कहलाता है? संकुलन दक्षता कहलाता है। तो संकुलन की दक्षता यानी कितनी अच्छी तरह से वो संकुलित होता है, कितनी अच्छी तरह से वो पैकिंग होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयतन वो कवर कर सके, वही उसकी क्या है? संकुलन दक्षता है। बात समझ में आ गई? तो अब इसके लिए हमको क्या करना रहेगा कि सर हमको पूछ रहा है, हमसे बोला है कि इस बॉक्स के अंदर बॉल्स भरनी है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि इस बॉल का आयतन कितना है, सॉरी इस बॉक्स का आयतन कितना है। बॉक्स का आयतन पता करने के बाद में हमको एक बॉल का आयतन पता करना है। ठीक है, अब ऐसी कितनी सारी बॉल से उससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ गया कुल बॉल्स का आयतन। ठीक है, और ये हमारे पास में पूरे बॉक्स का आयतन तो आ ही गया, बॉल का आयतन आ गया, बॉक्स का आयतन आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, 100 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा कि भाई 100% स्थान में से 80 जो है बॉल्स ने कवर कर रखा है, तो कितने प्रतिशत हुआ? तो 80/100 गुणा 100, यानी 80% स्थान कवर हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए हमको किस किस चीज़ की पता जरूरत पड़ेगी? एक तो हमको ये मान लो सपोज करो इकाई कोष्टिका है, तो एक तो हमको इकाई कोष्टिका के आयतन की जरूरत पड़ेगी, दूसरा हमको एक कण के आयतन की जरूरत पड़ेगी, और कणों की संख्या भी हमको पता होनी चाहिए ताकि कणों की संख्या को आयतन से गुणा करें तो कुल कणों के द्वारा घेरा गया आयतन हमारे पास में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सूत्र लिखता हूं यहां पर। संकुलन दक्षता का सूत्र क्या होता है? सूत्र अगर लिखूं मैं यहां पर, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, ठीक है, कि कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, ठीक है, बटा अब ये कण कितने में से घेरेंगे? जितना कुल इकाई का कोष्टिका का आयतन है। तो हम यहां पर लिखेंगे इकाई कोष्टिका का कुल आयतन, इकाई कोष्टिका
का कुल आयतन, आ गई बात समझ में, गुणा 100। क्लियर। अब आगे देखो, अब हमको निकालना है इकाई कोष्टिका का कुल आयतन। तो इकाई कोष्टिका का आयतन का मतलब क्या होता है, इकाई कोष्टिका एक घन है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ठीक है ना, भुजा और तीनों भुजाएं बराबर है। अब यहाँ पर मान लो इसकी लंबाई में a मान लेता हूं, तो तीनों ही भुजाएं कैसी हो गई, a, यानी कि इकाई कोष्टिका का कुल आयतन तो क्या हो जाएगा, a क्यूब, a गुणा a बराबर क्या हो गया, a क्यूब हो गया। ठीक है। अब कणों द्वारा घेरा गया आयतन हमको निकालना है, कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है एक कण का आयतन, एक कण का आयतन, ठीक है। और कण क्या है, गोला, कण क्या है, गोला है, गोले तो है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होता है। यहाँ पर r क्या है, कण की त्रिज्या, ये सपोज करो कण है तो कण की त्रिज्या क्या है यहाँ पर r, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r क्या है, कण की त्रिज्या, कण की त्रिज्या, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक कण का आयतन। अब कुल कणों का आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, एक कण के आयतन को कणों की संख्या से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो यहां पर लिख दें कुल कणों का आयतन, कुल कणों का कुल आयतन, सॉरी, कणों का कुल आयतन। तो कणों का कुल आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, एक कण का आयतन, एक कण का आयतन गुणा कुल कणों की संख्या, यानी एक कण ने कितनी घेरी है, टोटल कण कितने, कुल कणों की संख्या, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे तो अपने कणों का कुल आयतन आ गया, यानी कि जो 4/3 है, 4/3 पाई r क्यूब, इसको कणों की संख्या से गुणा कर दो और भाग लगा दो a क्यूब का, अपने पास में पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन दक्षता आ जाएगी। बात समझ में आई। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं पूरी चीज, कि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता क्या होती है कि इकाई कोष्टिका के कुल आयतन में कितने आयतन में कण उपस्थित हैं, वही क्या कहलाएगी, उसकी संकुलन दक्षता कहलाएगी। अब संकुलन दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि भाई कणों द्वारा कितना घेरा गया आयतन है और टोटल इकाई कोष्टिका का आयतन, यानी कितने में से कितना घेरा है, वो परसेंटेज ही हमारा क्या है, संकुलन दक्षता है। तो कितने में से घेरा, यानी कि पूरी इकाई कोष्टिका का आयतन कितना हो गया, a क्यूब हो गया। कितना घेरा, यानी कि कणों का कुल आयतन। अब कणों ने कितना आयतन घेरा, पहले हमको पता करना पड़ेगा एक कण का कितना है, एक कण का निकाल लिया क्योंकि कण गोला होता है तो पाई r क्यूब हो गया, ठीक है। और ऐसे कितने कण हैं, सपोज करो 4 कण है तो इसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है। अगर एक ही कण है तो 1 से गुणा कर दो। अब हमको कणों की संख्या तो पता है ना कि FCC में 4 होती है, BCC में 2 होती है, ECC में 2 होती है और SCC में 1 होती है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो ये कणों की संख्या से इसका आयतन को गुणा कर देंगे, भाग इससे लगा देंगे तो अपना FCC ये आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन दक्षता आ जाएगी। तो ये होती है संकुलन दक्षता का मतलब। अब हम बात करते हैं हर एक कोष्टिका के लिए संकुलन दक्षता की गणना कैसे करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि SCC यानी कि सरल केंद्रित जो घनी कोष्टिका है, सरल के घनी कोष्टिका, उसके लिए किस प्रकार से हम यहाँ पर संकुलन दक्षता की गणना करने वाले हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम SCC के लिए, सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, SCC के लिए। तो घनी कोष्टिका में कण केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं, सरल घनी कोष्टिका में केवल और केवल कोने पर पाए जाते हैं। बना दिए कोने पर, ठीक, तो बना दिए। अब देखिए आप यहाँ पे सपोज करो, मान लो मैं इस कण को और इस कण की बात करता हूँ, तो ये एक कण हुआ मेरा, इसी तरह से ये 2 कण हुआ मेरा, तो यहाँ पर भी ये तीसरा कण, ये चौथा कण, ये 5वां कण, ये इस तरह से कण होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब एक कण की त्रिज्या कितनी है, r, तो इस वाले कण की त्रिज्या भी कितनी है, r। बना दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज और, यहां से लेकर के यहां तक की जो ये भुजा है, A से B की बीच की जो भुजा है, इस भुजा की लंबाई है स्मॉल है, तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, स्मॉल है। ये भी भुजा की लंबाई क्या होगा, स्मॉल है। सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, स्मॉल है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर मैं इन्हीं चीज़ों को लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखा मैंने भुजा की लंबाई या भुजा या किनारे की लंबाई, किनारा लिख देते हैं अपन, यहाँ पर किनारा ही तो होता है, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई कितनी है बेटा, a, ठीक है। तो किनारे की लंबाई a है, तो हमारे इकाई कोष्टिका का आयतन क्या हो गया, इकाई कोष्टिका का आयतन, इकाई कोष्टिका का आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। अभी करा था ना मैं अपनी यहाँ पे, ठीक है। अब हमको निकालना है कण, तो यहाँ पर हम लिखें कण की त्रिज्या, कण की त्रिज्या क्या होती है भाई, कण की त्रिज्या यहाँ पर हमने लिए स्मॉल r, ठीक है। एक कण क्या होता है, गोला,
तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक कण, ब्रैकेट में मैंने लिखा गोला का आयतन। एक कण के आयतन का सूत्र, एक गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है कि सर अभी बताया था 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हो गया हमारा पास प्रोग्राम। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने यहां पर लिख ली। अब देखिए एक चीज और लिखनी है अपन को, यहाँ पे कणों की संख्या से गुणा करा था ना हमने, तो कणों की संख्या भी हम यहीं लिख लेते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं SCC में कणों की संख्या, SCC में कणों की संख्या। अब कणों की संख्या को आप जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हो या फिर आप इसकी रैंक भी बोल सकते हो। रैंक एक नया शब्द मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि इसको आप कणों की संख्या को जेड इफेक्टिव या रैंक दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। और अभी पिछली क्लासों में हमने जब वॉइड्स पढ़ी थी, रिक्तियां पढ़ी थी, तो इसको कैपिटल एन से शो किया था। तो बताइए भाई SCC में कितनी होती है कि सर केवल कोने पर कण है उसका योगदान 1/8 और टोटल 8 कोने हैं तो कितने कण हो जाएंगे हमारे पास में, टोटल कणों की संख्या कितनी आ जाएगी 1। यानी कि SCC में कणों की संख्या कितनी होती है 1। यानी कि जो आधारभूत जरूरतें हैं वो हमने पूरी कर ली हमारे सूत्र के लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का? सूत्र है संकुलन दक्षता बराबर क्या है, कणों द्वारा इसको ऐसे लिखते हैं जेड इफेक्टिव, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, जेड इफेक्टिव गुणा एक कण का आयतन। इसका मतलब क्या हो गया, पूरा कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, ठीक है, बटा इकाई कोष्टिका का कुल आयतन, इकाई कोष्टिका का कुल आयतन का कुल आयतन गुणा कर देंगे हम किससे, 100 से। बात समझ में आ गई? अब देखिए रखते हैं मान इसमें पैकिंग एफिशिएंसी बराबर यानी कि संकुलन दक्षता बराबर, ठीक है। अब सबसे पहले जेड इफेक्टिव यानी कितना है 1, यहाँ पर रख दिया हमने 1 गुणा एक कण का आयतन कितना है, एक कण का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? उसके बाद में क्या पूछ रहा है, बटा इकाई कोष्टिका का कुल आयतन कितना है a क्यूब गुणा 100। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और, यहां पर ये जो a है यानी कि किनारे की लंबाई है, ये a जो है वो r + r के बराबर हमको दिखाई दे रही है क्या? अगर मान लो इस r और इस r यानी इस कण की त्रिज्या को और इस कण की त्रिज्या को अगर जोड़ दें तो ये a के बराबर आ जाएगा। देख लो आप, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं चूंकि a बराबर r + r बराबर 2r, ठीक है। अब इसका मान अपन इस सूत्र में लिखें तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 100 बटा को मैं यहीं लगा रहा हूं डायरेक्ट ही। तो यहां पर a क्यूब करना है अपन को, तो यहां पर हम कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा आर क्यूब। अरे भाई a है अपने पास में ये, तो a का क्यूब करना है तो हमको 2r का क्यूब करना पड़ेगा, 2r का क्यूब करना पड़ेगा, मतलब 2r गुणा 2r गुणा 2r। तो ये 2 × 2 × 2 तो ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और 2 × 2 × 2 और r क्यूब को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया एक साथ, r × r × r। क्लियर? तो इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये 2 × 2 से ये 4 कैंसिल। क्लियर? थोड़ा सा दूसरे से ले लेते हैं, ये 2 × 2 से तो ये 4 कैंसिल हो गया। क्लियर? और क्या कैंसिल हो रहा है कि कुछ और कैंसिल हो रहा है, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। क्या बचा है यहाँ पर, जो बचा उसको लिख दो। यहाँ पर बचा है अपने पास में बराबर पाई × 100 डिवाइडेड बाय 3 × 2 यानी कि 6। क्लियर? तो यहाँ पर ये होगा पाई की वैल्यू रखो 3.14 × 100 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट करके जो राउंड फिगर में आंसर आएगा वो आएगा अपना 52%। ये क्या आ जाएगी अपनी पैकिंग एफिशिएंसी, किसकी, SCC की पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 52% अपने पास में इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। आ गई बात? अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर SCC की बात करें तो SCC का जो 100% वॉल्यूम है, उस 100% वॉल्यूम में से 52% यानी 52% जो जगह है वो किसने कवर कर रखी है, कणों ने कवर कर रखी है। तो रिक्ति कितनी बची फिर, यानी खाली जगह स्पेस कितना बचा, तो 100% कुल था, तो 100% में से 52% में तो क्या आ गया, कण आ गए, तो रिक्तियां कितनी बची 48%।
रिक्ति की जगह कितनी बची 48, यानी खाली जगह कितनी बच रही है 48%। यानी अगर हमारा कमरा 100% खाली है तो 100% खाली में से अगर हम कण भर रहे हैं तो 52% में तो हमने कण भर दिए और 48% अभी भी खाली रह गया, तो ये इकाई कोष्टिका कौन सी हो जाएगी, SCC हो जाएगी। आई बात समझ में? एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, सभी चीज़ों को दोबारा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता का मतलब होता है कि किसी इकाई कोष्टिका के कुल आयतन में से कितना आयतन उसके अंदर उपस्थित कणों ने घेर रखा है, वो उसका प्रतिशत क्या कहलाता है, संकुलन की दक्षता कहलाता है। सूत्र क्या हो जाएगा, कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, जिसको हम निकालेंगे एक कण का आयतन गुणा कणों की संख्या से, बटा इकाई कोष्टिका का कुल आयतन। तो ये हम जानते हैं कि भुजा के होता है, तो भुजा गुणा भुजा यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा तीनों का मान बराबर a है, तो a इंटू a क्यूब आ गया। अब हम बात कर रहे हैं ये हमारा कण है, कण की त्रिज्या कितनी मान रखी है हमने r, तो एक कण का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं गोले का आयतन का सूत्र यही होता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है, और जो मैथ वाले उन्होंने तो रेगुलर पढ़ा ही होगा। कणों की संख्या निकालनी, हमको SCC की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो SCC में कणों की संख्या, कण कहाँ पर होते हैं, केवल कोने पर होते हैं। एक कोने का योगदान होता है 1/8 और टोटल 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर 1/8 मात्रा में उपस्थित कण आ रहे हैं इकाई कोष्टिका में, तो टोटल कण कितने हो गए, कुल मिलाकर के अपने पास में एक कण हो गया। यानी कि इसकी रैंक बोल दो, चाहे जेड इफेक्टिव बोल दो, चाहे कणों की संख्या बोल दो, चाहे कैपिटल N बोल दो, का मान कितना आ गया, 1 आ गया एक मान। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इस सूत्र में हम ये मान रखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आती है। अब यहाँ पर अगर a की बात करें तो a जो है ये लंबाई है a और b के बीच की, तो ये r + r के बराबर है, यानी 2r है। मान रखोगे आप तो आपके पास में परसेंटेज आएगा 52%। ठीक है, यानी कि 100% में से 52% जगह कवर हो चुकी है, तो रिक्ति यानी खाली जगह कितनी बची, 48%। अब देखो SCC में हम ये भी पहले कैलकुलेट कर चुके थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चतुष्फल की रिक्ति की संख्या क्या होती है, 2n। SCC के अंदर कितनी हो जाएगी, 2 × 1 = 2, यानी इसके अंदर चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हैं, 2। किसके अंदर, SCC के अंदर, क्योंकि कणों की संख्या का दुगना होता है, तो यहाँ पर लिख दे कणों की संख्या का दुगना, तो 2 हो गई। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कणों की संख्या के समान, यानी कि 1। तो कुल रिक्तियां कितनी हो गई इसके अंदर, 3 कुल रिक्तियां हो गई। टोटल वॉइड्स टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। अभी इन 3 रिक्तियों ने कितनी जगह घेर रखी है, 48% जगह घेर रखी है। ठीक है, और एक कण ने कितनी जगह घेर रखी है, 52%। ध्यान से देखना, SCC का जो एक कण है कुल मिलाकर के वो तो 52% में है, और जो 3 रिक्तियां हैं वो उसने कितनी प्रतिशत जगह घेर रखी है, 48%। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये अपना प्रोग्राम होता है SCC।